हाय स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं क्वेश्चंस आज सेक्शन बी के लिए है। जो क्वेश्चन मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस का आज मैं सॉल्व कराऊंगा। तो मैं बुक से लिया हूँ जो स्पर्धा से है, स्पर्धा पब्लिकेशन से। तो ये यहाँ पे 5 प्रश्न हैं और 2 प्रश्न और है 13 और 14। तो उनमें से 14 करवाऊँगा और 13 नंबर क्वेश्चन इंस्प्राइकल से बनता है, तो कंस्ट्रक्शन है, इसलिए उसको मैं एक दिन अलग से क्लास उसका लूँगा। तो आप देख सकते हैं 2 क्वेश्चन ये है ना। तो आगे अब सॉल्व करते हैं, ठीक है। हाय स्टूडेंट्स, आज मैं फिर मॉडल सेट क्लास 10 के लिए लेके आया हूँ। जो पिछले वीडियो में मैं सेक्शन ए बता चुका हूँ पार्ट 1, तो आज सेक्शन मैं बी बताऊँगा। इसमें भी 7 प्रश्न हैं और ये प्रत्येक प्रश्न 3-3 नंबर का, सभी प्रश्न 3-3 नंबर का। तो हम लोग सेक्शन बी में चलते हैं, है ना। सेक्शन बी जो 3 नंबर का रहेगा उसमें से 5 क्वेश्चन बनाना है। तो टोटल कितने नंबर हो जाएगा? 5 तिया 15 नंबर का। तो आज हम लोग 15 नंबर के बारे में जानेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यूब प्लस 1 या 6 क्यूब प्लस 3 या 6 क्यूब प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है, जहाँ कोई क्यू पूर्णांक है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग 8 से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 शुरू करते हैं। तो यही क्वेश्चन है कि दर्शाए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक, माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है ना, ए तथा बी बराबर 6 है। बी बराबर कितना है? 6 है। माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक ए है तथा उसका बी बराबर क्या मान लिए हैं? ए है, ठीक है। तो हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेय से एक प्रमेय में हम लोग जान रहे हैं ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। ए बराबर क्या होता है? बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर सेम वैसा ही यहाँ पर क्या, इसलिए क्या देंगे? ए बी की जगह में कितना दिया है? 6 क्यू प्लस आर। आर की जगह में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ, आर की जगह में कोई वैल्यू नहीं दिया हुआ। ये वाला तो हम लोग इस तरह से जानते हैं, है ना। ये वाला पहले ही बता चुके हैं। तो हम लोग अब देखते हैं, चूँकि एक ये वाला भी हम लोग जान रहे थे, 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा आर, और इससे बड़ा होगा क्या? बी, मतलब 6, ठीक है। यहाँ पर बी भी दे सकते हैं, बी उसको इसके बाद लिख सकते हैं आर जो कहते हुए। यहाँ पर कितना है? 6। बी की जगह में कितना दिया हुआ है? 6 दिया हुआ है। तो इसका संभावित शेषफल, इसका संभावित शेषफल क्या हो सकता है? 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है या 5 हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? अब जब हो सकता है तो हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए क्या इस फॉर्मूला में लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस 0, बी क्यू प्लस 1, बी क्यू प्लस 2, बी क्यू प्लस 3, बी क्यू प्लस 4 और बी क्यू प्लस 5। इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, चूँकि क्या है 6 क्यूब
6q, इसको 0 भी लिख सकते हैं या 6q लिख सकते हैं। 6q + 2 और 6q 4 सम धनात्मक विषम पूर्णांक, सम धनात्मक पूर्णांक है। इसीलिए 6q + 1 6q + 3 + 6q + 5 धनात्मक दिखाई दे रहा है, धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। प्रूव्ड। इसीलिए क्या हो जाएगा, 6q + 1 या धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। ठीक है। अब आता है दूसरा प्रश्न, आता है ये 3 नंबर का था। अगर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर में हम लिख रहे हैं इसको, यहाँ पर हमको लगता है दिखाई दे रहा है, इसीलिए लिखे हैं। ये जो नीचे लिखे हैं इसको 6q + 1 6q + 3, अच्छा यहाँ प्लस लिखा गया, तथा 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक होंगे। प्रूव्ड। ठीक है। अब आता है नेक्स्ट में क्या बोला है, नेक्स्ट में बोला है क्या कि ग्राफ विधि से हल कीजिए, ग्राफ विधि से हल कीजिए। तो y बराबर दिया हुआ है, पहला समीकरण दिया हुआ है y बराबर 6 - 2x। तो इसका हम लोग दो को मान निकाल लेते हैं। ठीक है, दो मान निकालते हैं पहले। तो यहाँ पर ऐसा रखना, x का मान अगर 1 रखते हैं, x का मान 1, तो y बराबर देख लीजिए 6 - 2x। ठीक है, तो x का मान अगर हम लोग 1 रख रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, y का मान 2 × 2, तो ये वाला 6 में 2 गया तो 4, y का मान कितना आ गया 4। अगर y का मान, x का मान अगर हम लोग उल्टा रख रहे हैं, x यहाँ पे है ना, ये 4। अगर हम लोग y का मान 2 रख रहे हैं, x का मान 2 रख रहे हैं, x का मान कितना रख रहे हैं 2, तो 2 दूना 4, तो 6 में 4 गया तो कितना हो जाएगा 2 हो गया। ठीक है। अब क्या दूसरा में बोला है, क्या समीकरण 2 में बोला है, इसको यहीं पर लिख सकते हैं या तो फिर नीचे भी लिख सकते हैं। तो y बराबर 2x - 2। ठीक है, तो इसमें x और y का 2 मान फिर इसमें भी रखना है। ठीक है, 2 मान रख लीजिए। x का मान अगर 1 रखते हैं, x का मान 1, तो 2 × 2, तो 0, y का मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x का मान अगर हम लोग 0 रखते हैं, x का मान क्या रखेंगे 0, तो कितना हो जाएगा y का मान -2, y का मान कितना हो जाएगा -2। ठीक है। अब इसको क्या करते हैं, ग्राफ विधि में हल करते हैं, है कि नहीं। तो ये हम मोटा मोटी बना रहे हैं, जिससे ये ग्राफ मेरा तो है नहीं, लेकिन हम उस तरह से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये x है, ये x' हो जाएगा, ये y है और ये y' हो जाएगा। तो यहाँ पर 0 है, यहाँ 1 2 3 4 5, इधर फिर वैसा ही 1 2 3 4, इसको थोड़ा सा बड़ा कर सकते हैं 5। ठीक है, ये y है। इधर फिर -1 -2 -3, इधर भी -1 -2 -3। ठीक है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि x का मान कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ और y का मान 4, x का मान 1 और y का मान 4। ठीक है, इस जगह पे होगा। अब यहाँ पर है x का मान 2 और y का भी मान 2, x का मान 2 और y का भी मान
2 दिया हुआ है, तो यहाँ पर होगा। उसके बाद क्या कर देना है, इस तरह से लाइन खींच देना है ना। तो यहाँ पर लिख देना है 2 और 2 आया है, यहाँ पर 1 और 4, और यहाँ पर समीकरण का मान नाम लिख देना है y बराबर क्या 6 - 2x, ठीक है। और इसमें दिया हुआ है क्या, एक इसमें है x का मान 1 है और y का मान 0 है, y का मान 0 और x का मान 1, तो इस जगह पे होगा, ठीक है। अब बोला है x का मान 0 है और y का मान -2 है, तो यहाँ पे होगा, है कि नहीं। अब इसको क्या कर देना है, इस तरह से मिला देना है, ठीक। जब ये मिल जाएगा तो जिस जगह पर कटेगा वही जगह पर x और y का मान हो जाएगा, है ना। उसी जगह पर x और y का मान होगा। तो देख रहे हैं आप लोग किस जगह पे कट रहा है 2, तो x बराबर भी 2 हो गया और y बराबर भी 2 हो गया, यही आंसर, ठीक है। यहाँ पर भी लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, x का मान है 1 और y का मान है 0, और इसमें है y का मान है 0 और ये -2। इसका समीकरण भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं या इधर भी लिख सकते हैं, जिधर चाहे आप लिख सकते हैं, y बराबर 2x - 2। तो आप देख रहे हैं, समझ में आ गया होगा, है ना। इसको मिटा देते हैं। तो अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और अन्य दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, ताकि उन्हें भी पता चले कि मॉडल सेट हम किस तरह से बना रहे हैं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ हो। तो इसको मिटा देते हैं, एक बार आप देख लीजिए, थोड़ा सा 2 मिनट टाइम दे रहे हैं, इसको मिटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह एपी का ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। तो देखने वाली बात है, इधर देखिए, बोला है कि जिसका तीसरा पद 16 है, मतलब कितना नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10। तो A3 बराबर दिया हुआ है कितना भाई 16 दिया हुआ है, और 7वां पद, अच्छा तो इसको हम लोग अगर चाहें तो सही से लिख सकते हैं, और 7वां पद बोला है A7 बोला हुआ है कि 7वां पद 5वें पद से कितना अधिक है भाई 12 अधिक है, ये 2 दिया हुआ। तो हम लोग को AP ज्ञात करना है ना, AP ज्ञात कीजिए। तो AP ज्ञात करना है तो A3 बराबर क्या कर लेंगे हम लोग, इसको हम लोग बाद में लिखते हैं, इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। A + 2D लिखते हैं, बराबर कितना 16, ये समीकरण फर्स्ट। तथा अभी बताए थे क्या, A 7वां पद A 5वें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है, 12 अधिक है ना। तो A + 6D और यहाँ पर A + 4D + 12, ठीक है। तो इसको इधर लेके आते हैं, A - A हो जाएगा, इसको यहीं काट देते हैं ना क्या, और ये 6D - 4D बराबर कितना हो जाएगा 12। तो 6 में 4 गया तो 2D बराबर कितना हो जाएगा 12। तो D बराबर कितना हो जाएगा 12/2, काट दिया तो 6 आ गया। तो D बराबर कितना आ गया भाई 6। अब क्या करेंगे, जब इतना आ गया तो समीकरण फर्स्ट में D का मान रखने पर, ठीक है। तो A + 2D बराबर 16, ठीक है, या A + 2D का वैल्यू कितना आ गया है 6 बराबर 16, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इधर बनाते हैं, तो A बराबर क्या हो जाएगा 6 दूनी 12, सॉरी यहाँ पे प्लस है, बराबर 16। तो A बराबर 16 में प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस। A बराबर 16 में 4 और 12 गया तो 4, ठीक है। A का मान इतना आ गया, तो A बराबर इतना है, तो A1 इतना हो गया, तो A2
कितना हो जाएगा भाई, ए प्लस डी हो जाएगा। ए का मान 4 और डी का मान 6, 6 दूनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका शीर्ष A बराबर दिया हुआ है। त्रिभुज बना लेते हैं ताकि आप लोग को भी बनाने में सहूलियत हो। क्वेश्चन नंबर 11, एक त्रिभुज बना लेते हैं जिसका ABC। ए कोण का मान दिया हुआ शीर्ष का 5 और 2, कोण का मान नहीं बल्कि शीर्ष 4 और 7, सी का है 7 और -4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब आता है 6, 4, 10। तो क्या पूछा है हम लोग को कि उस त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x1 बराबर लिख लेते हैं पहले, है ना। x1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x3 का वैल्यू 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आता है y1 का वैल्यू 2 है, y2 का वैल्यू 7 है और y3 का वैल्यू -4। ठीक है, तो हम लोग त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर जानते हैं 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 बराबर y1 माइनस y2। ये फॉर्मूला होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब यहाँ पर फॉर्मूला का मान बैठाते जाइए और आंसर पाइए, है कि नहीं। ये अगर फॉर्मूला याद है तो यहाँ से आप 3 नंबर टकाटक उठा सकते हैं, नहीं तो फिर आप जैसा का तैसा नंबर 0 लेके आ सकते हैं। x1 का मान कितना दिया हुआ है भाई, 5 इंटू y2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 7 माइनस y3 का वैल्यू 4 -4 दिया हुआ है। तो इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, इसको प्लस x2 का वैल्यू 4 दिया हुआ है, y3 का वैल्यू दिया हुआ है -4 माइनस y1 का वैल्यू दिया हुआ है 2 और x3 का वैल्यू दिया हुआ है 7 और y1 का वैल्यू दिया हुआ है कितना 2 और y2 का -7। ये माइनस तो पहले से यह फॉर्मूला में। अगर इसमें आप बैठाने के लिए अगर पूरी तरह से आ गया आपको तो इसको सिर्फ सॉल्व करना है और आंसर आ जाएगा। 1/2 इसको देखिए सॉल्व कैसे हो रहा है, 7 माइनस माइनस प्लस प्लस 4, इसको देख लीजिए -4 और -2 तो -6 होगा। कभी कभी बच्चा लिख देता है -2 और जोड़ रहे हैं लेकिन प्लस का चिन्ह देते हैं, तो उसमें गलती नहीं करना है। तो यहाँ पे -6 हो गया प्लस 7, यहाँ 2 में 7 चला जाएगा तो -5 होगा, ना कि 5 होगा, तो यहाँ पे -5। ठीक है, अब यहाँ पर 1/2 ज्यों का त्यों, ये वाला भी 5। अब इसको जोड़ देते, 7 और 4 11 हो गया, यहाँ प्लस यहाँ पर माइनस, तो क्या हो जाएगा -4 × 6 = 24। वैसा यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो -7 × 5 =
35। 1/2 ज्यों कहते हैं 11 पचे 55। इस दोनों को जोड़ देते हैं, है ना। तो 4 और 5 9, 2 और 3 5। ये तो माइनस में आ गई भाई, गलती तो नहीं बना रहे हैं ना। 1/2। अच्छा, तो इसको घटा देंगे तो कितना हो जाएगा भाई, -4। कितना हो जाएगा, -4। काट देंगे तो 2। तो आंसर कितना आ गया, -2 वर्ग मात्रक आंसर। ठीक है, हमको लगता है समझ में आ गई होगी, है ना। अगर समझ में आ गया है तो एक बार आप देख लीजिए। अगर मान बैठाने में आप कहीं भी गलती कर लेते हैं तो समझ लीजिए कि इसका आंसर गलत ही आएगा। और फॉर्मूला तो याद रखना ही है। अगर 3 नंबर लाना है तो आपको फॉर्मूला याद रखने का बहुत ही ज़रूरी है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर माइनस में नहीं आना चाहिए। क्यों, त्रिभुज का क्षेत्रफल है ना। तो यहाँ पे क्वेश्चन के अनुसार -2 आ रहा है, नहीं तो यहाँ पे माइनस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर हम जब आंसर लिखेंगे ना, तो उस समय ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का प्लस में लिख देंगे, है ना। क्योंकि कभी भी त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस में नहीं होता है। होता है क्या, नहीं होता। जब भी क्षेत्रफल निकालें तो क्वेश्चन पर यहाँ पर हो गया, क्वेश्चन जिस तरह से उसके अनुसार यहाँ पे -2 आ गया। नहीं तो अगर ये एग्जैक्ट वैल्यू रहता तो -2 नहीं आता, है ना। तो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 10A, ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको बहुत आप लोग इजी से बना सकते हैं। यदि 10A बोला है, क्वेश्चन नंबर 12 10A बराबर कोट B, तो सिद्ध कीजिए कि A + B बराबर 90 डिग्री हो। ये दिया हुआ है तो हम लोग को सिद्ध क्या करना है भाई, सिद्ध करना है क्या सिद्ध करना है, A + B बराबर 90 डिग्री, है ना। तो चूंकि ये सॉल्व ही है, चूंकि क्या दिया हुआ क्वेश्चन में, 10A बराबर कोट B, ये कोट है, कोट B। तो ये आसानी से आप लोग सिद्ध कर सकते हैं, देखने की जरूरत है। तो यहाँ पर क्या 10A ज्यों का त्यों लिख देते हैं। अब कोट B को ना 90 - थीटा कर देंगे, 90 तो होगा ना। तो यहाँ पर कोट नहीं देंगे, बल्कि यहाँ पे क्या देंगे भाई, 10 देंगे। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कोट डाल देते हैं और कहते हैं इसके बराबर है, तो वो नहीं होता। क्योंकि कोट 90 - थीटा बराबर 10 90 - थीटा बराबर क्या होता है, कोट थीटा। तो देख लीजिए, इस फॉर्म के अनुसार इसको आप डाल दिए। अब ये 10 से ये 10 कट गया, बच गया यहाँ A, और यहाँ 90 - B बच गया। अब ये A जो कहते हैं वही माइनस में है, B को इधर लाएंगे तो प्लस में हो जाएगा। 90 डिग्री प्रूव्ड, 90 डिग्री प्रूव्ड, PROVED, है ना। तो देखिए हम लोग को यही चीज़ें लाना था, है कि नहीं। तो अगर फॉर्मूला याद है तो आप इसको 1 मिनट में भी बना सकते हैं। नेक्स्ट, इसको मिटा देते हैं। तो एक सेशन में हम लोग को कितने क्वेश्चन बनाना पड़ते हैं, 5 बनाना पड़ते हैं। अब बोला है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 स्पर्शवृत्त खींचिए जो परस्पर 60 डिग्री कोण पर झुकी हुई। तो ये इंच और प्राइकल वाली बात होती है। तो उसके लिए मैं इंच प्राइकल से जितने भी रिलेटेड है रेखा गणित, जैसे 11.2, तो मैं उसका एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए इसको छोड़ देते हैं, इसको मैं एक वीडियो में 5-6 क्वेश्चन को बनाऊंगा। तो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है कि आने की बहुत सारी संभावना है, इसीलिए हम उसको छोड़ रहे हैं, है ना।
क्यों? क्योंकि इंच पर आइकल में यहाँ पर ऐसे अगर बनाएंगे तो आप लोग को समझ में नहीं आएगा, इसीलिए वो इंच पर आइकल के थ्रू बनाएंगे ताकि अच्छा से समझ में आए। एक इसको 14 नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। क्वेश्चन है कि 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बोला है थीटा का मान दिया हुआ, आर का मान दिया हुआ, आर दिया हुआ, वृत्त 6 सेंटीमीटर दिया हुआ और थीटा का मान दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है भाई? 60 डिग्री। तो हमको त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये तो 1 मिनट में बनाने वाली क्वेश्चन है, इसलिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 डिग्री। पाई का वैल्यू 22/7, आर का वैल्यू 6 × 6 स्क्वायर है इसलिए 2 बार दे दिए हैं, और थीटा का मान कितना? 60 बटे 360 डिग्री। ये 0 से ये कट गया, 6 छक 36 हो गया। इसको काट देते हैं 6 से 6, यहाँ पर बच गया कितना? 6 दूनी 12 2, हाथ में 1, 6 दूनी 12 और 1 13/7। या तो इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर दीजिए या तो इसको डिवाइड कीजिए, है ना। तो हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और अन्य दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसको अगर भागा देंगे तो भागा भी दे सकते हैं 132, लेकिन यहाँ पर हम लोग किताब में तो इतना ही आंसर दिया हुआ रहता था। तो 7 एकम 7 क्या, इसमें 13 में 6 7 गया तो 6 2 7 8 56, 12 में 6 गया तो 6, दशमलव लगाएंगे 7 8 56 और 7 5 35, लगभग इतना है ना सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको लगता है समझ में आ गया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट उठाइए। और हम लगातार इसी तरह से 7 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन लेके आता रहूँगा, और कम से कम एक दिन में एक सेट पूरा बनाने का प्रयास करूँगा। तो और आप लोग चाहें तो लाइव भी हमसे जुड़ सकते हैं। अगर आप लोग ऐसा लगता है ठीक लग रहा है तो लाइव हम कल 6 बजे से 7 बजे के बीच में लाइव आऊँगा, अगर आप लोग चाहें तो। और अगर ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए तो मैं लाइव भी बताने को तैयार हूँ, ताकि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।